नमस्कार दोस्तों। रेड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह डोबरे-नायरर त्रिक नहीं है, यानी डोबरे-नायरर त्रिक नियम का पालन नहीं करता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तो लागू है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ओरम ये लागू नहीं है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम ये भी है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये डोबरेनियर त्रिक का पालन नहीं करता है। सबसे नरम धातु कौन सी है? तो सबसे नरम धातु है सोना। सोने को पीट करके या खींच करके 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सबसे नरम धातु कौन सी हो जाएगी? सोना हो जाएगी। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन का कार्य करता है? कोशिका विभाजन का कार्य कौन सा पादप हार्मोन करता है? जिब्रेलिन है वो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। स्तनधारी है तो स्तनधारी है वो समतापी जंतु है। स्तनधारी है समतापी जंतु है। 1 माइक्रोन किसके समतुल्य होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन किसके समतुल्य यानी किसके बराबर होता है? तो 1/1000 मिमी के बराबर होता है। प्रोटोप्लाज्म जिसको जीव द्रव्य कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन स यहाँ पर राइट हो जाएगा। ए और ब दोनों करेक्ट हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही कथन कौन सा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही कथन बताना है कि इसमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में तारकाय एब्सेंट रहता है, ये भी बात सही है। राइबोसोम है वो 70S प्रकार के पाए जाते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार के पाए जाते हैं। तो सभी कथन यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली जिसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। चयनात्मक पारगम्य कह दीजिए या अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कोशिका झिल्ली का नहीं है? कौन सा कार्य कोशिका झिल्ली नहीं करती है? तो ये बाह्य संवेदना को ग्रहण करना कोशिका झिल्ली का कार्य है। जीव द्रव्य की सुरक्षा करना भी कोशिका झिल्ली का कार्य होता है। और कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना भी कोशिका झिल्ली का कार्य होता है। कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान नहीं करती है, ये बात गलत है। कोशिका झिल्ली कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ऑप्शन द है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब 2 रंग मिलकर के श्वेत रंग उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहा जाता है। जब 2 रंग मिलकर के सफ़ेद रंग का निर्माण करें तो उनको क्या कहते हैं? पूरक रंग कहा जाता है। बैंगनी रंग की आवृत्ति होती है तो बैंगनी रंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है। बैंगनी रंग की आवृत्ति है वो सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग की आवृत्ति है वो सबसे ज़्यादा होती है। बैंगनी रंग में वर्ण विक्षेपण का मान सर्वाधिक होता है। आवृत्ति जिसकी अधिक होगी वर्ण विक्षेपण का मान भी अधिक होगा। लाल प्रकाश की आवृत्ति है वो सबसे कम होती है। लाल प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, जबकि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जबकि लाल प्रकाश की आवृत्ति है वो सबसे कम होती है। लाल रंग के वर्ण विक्षेपण का मान सबसे कम होता है। लाल रंग के वर्ण विक्षेपण का मान सबसे कम होता है। प्रकाश की चमकाचौंध को कम करने के लिए सनग्लासेज में किसका उपयोग किया जाता है? पोलेराइड का उपयोग किया जाता है। आवर्ती V और तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा में क्या संबंध है? तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आवर्ती और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। V समानुपाती 1/लैम्ब्डा होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब फैलना।
और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए इसको सिग्नल के रूप में काम में लिया जाता है। आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। समुद्र का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है। और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। उगते व डूबते हुए सूरज का लाल दिखाई देना, तो ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। उगते और डूबते हुए सूरज का लाल दिखाई देना किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है।